हर हर महादेव मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि 4 जुलाई से भगवान शिव के परम पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण का महीना जिसे हम सभी आम बोलचाल की भाषा में सावन के महीने से जानते हैं। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की अर्चना करने से, भगवान शिव की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? क्या आप लोगों को ये बात पता है? चलिए इस बात से आज पर्दा हटाते हैं और आपको एक कथा सुनाते हैं जिससे कि आप ये जान जाएंगे कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना अधिक प्रिय क्यों है। पहली कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने जब हवन किया तब अपनी पुत्री माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती फिर भी वहां गईं और वहां पर अपने पति का तिरस्कार देख करके बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड के अंदर प्रवेश कर लिया और अपने प्राणों का अंत कर दिया। माता सती के न रहने के उपरांत भगवान शिव अकेले हो गए। भगवान शिव लंबे समय तक अकेले ही जीवन व्यतीत करते रहे। कालांतर में वही माता सती पर्वतराज हिमालय के घर पर पार्वती नाम लेकर के जन्मी। हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने बचपन से ही महादेव को अपना स्वामी मान लिया, अपना पति मान लिया और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बचपन से ही व्रत, उद्यम, उपवास इत्यादि में संलीन हो गई। सावन का महीना था, माता पार्वती ने घर छोड़ दिया और निर्जन वन में जाकर के सावन के महीने में तपस्या करने लगी। माता की ऐसी तपस्या देख करके भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माता की मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया, यानी कि माता को स्वीकार किया। तो सावन के महीने की यह चमत्कारिक प्रभाव है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव का अपनी पत्नी, अपनी भार्या से पुनर्मिलन हुआ था। तो अपनी पत्नी से पुनर्मिलन के कारण भगवान शिव को यह मास अत्यंत प्रिय है। इसीलिए श्रावण मास की अत्यंत दुर्लभ महिमा बताई गई है। सावन से जुड़ी दूसरी कथा के अनुसार देवशैनी एकादशी के पश्चात भगवान श्री विष्णु, जो कि इस जगत के संचालन करता है, वो निद्रा में चले जाते हैं। देवशैनी अपने नाम से ही स्पष्ट है कि जिस समय पर देव अर्थात भगवान श्री विष्णु सो जाते हैं, शयन करने लगते हैं, उस एकादशी को देवशैनी कहा गया। तो भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में इस सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव पर आ जाता है। ये चौमासे होते हैं, वर्षा ऋतु के 4 महीने जिन्हें चतुर्मास अथवा चौमासा कहा जाता है। इस चौमासे के प्रधान देवता भगवान शिव होते हैं और इस चतुर्मास का सबसे जो पवित्र महीना होता है उसको सावन का महीना माना जाता है। इस कारण से भगवान शिव सावन के प्रधान देवता माने जाते हैं और सावन में उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिस पूजा अर्चना को करने से भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उनके सारे कष्ट, उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आपने यह तो समझ लिया कि सावन का महीना भगवान शिव के लिए इतना विशेष और भगवान शिव के भक्तों के लिए इतना सुखकारी क्यों है। आइए जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा, आराधना एवं अर्चना सावन के महीने में कैसे करें। इस सावन के महीने में 8 सोमवार पड़ेंगे, तो जो भी भगवान शिव के श्रद्धालु हैं उनके लिए यह दुगनी खुशी का और दुगनी ऊर्जा से व्रत करने का दिन है, क्योंकि इस बार हमें सामान्य तौर पर जहां 4 सोमवार ही मिलते थे, इस बार हमें 8 सोमवार मिलेंगे। यह बड़ा ही दुर्लभ संयोग है जो कि खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्रियों के मतानुसार 19 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि सावन का महीना 2 महीने का हो रहा है। इस सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार का व्रत रखें। सोमवार का व्रत करने की विधि कुछ इस प्रकार है कि आप सुबह उठें, स्नान आदि से निवृत्त हों, नजदीकी जो भी आपके मंदिर हो उस मंदिर में जाएं, भगवान शिव को 1 लोटे में दूध अर्पित करें। यदि दूध की अनुपलब्धता हो तो मात्र जल से भी हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उन पर धतूर, बिल्व पत्र, बेल पत्थर और मंदार का पुष्प चढ़ाएं। मंदार का पुष्प भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव पर यह सभी सामग्रियां अर्पित करने के उपरांत मंदिर में ही बैठ करके भगवान शिव की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के उपरांत घर आएं और अपने दैनिक क्रियाकलापों को करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण बनाए रखें। देखिए, इस मंत्र में बहुत शक्ति है। यह ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं बल्कि महामंत्र है। जितना अधिक आप इसका जाप करेंगे आपका पुण्य कोश उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सायंकाल में आप मिष्ठान्न से एक समय भोजन करें। एक समय भोजन प्रसादी लेते हुए आप खीर बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। भगवान शिव को विशेषकर सफ़ेद चीज़ें बहुत
प्रिय हैं। आप देखते होंगे भगवान शिव को यदि चढ़ाया जाता है तो दूध चढ़ाया जाता है, सफ़ेद बर्फी चढ़ाई जाती है, पुष्प भी मंदार का पुष्प चढ़ाया जाता है, आक का पुष्प चढ़ाया जाता है जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं। भगवान शिव का स्वरूप भी सफ़ेद है। आप लोग जानते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान जिनकी आभा है, कपूर के समान जो गोरे हैं, ऐसे भगवान शिव को श्वेत चीज़ें बहुत प्रिय हैं। इसलिए अगले दिन व्रत का पारण करने से पूर्व आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद बर्फी इत्यादि को गरीबों में बांटें, शिव की कृपा अवश्य मिलेगी। इस प्रकार आप सोमवार का व्रत करें। सोमवार के व्रत के उपरांत एक मंत्र जिसका कि आप जाप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फलदायी रहने वाला है, वह मंत्र है ओम चं चंद्रमसे नमः, ओम चं चंद्रमसे नमः। आप इस मंत्र का यथा संख्या, यदि आप एक माला कर सकें, एक माला में 108 मन के होते हैं, अर्थात कम से कम एक माला या 108 बार तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। और यदि अधिक कर सकते हैं तो जितना आप चाहें उतना जाप कर सकते हैं। ये ओम चं चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का उच्चारण सभी पापों का नाश करने वाला है और आपको निरोगी स्वास्थ्य युक्त बनाए रखने वाला है। तो इस प्रकार आपको इस सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करनी है। इस उपासना के उपरांत आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक का भी आयोजन कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं और उससे भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग, जो कि वो मिट्टी से बना करके तैयार किया जाता है, उस पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि आपको धन धान्य मनोकामना पूर्ति के लिए यह अभिषेक करवाना है तो आप रुद्राभिषेक का आयोजन कर सकते हैं। आरोग्यता के लिए आप दुग्ध से करवाएं, समृद्धि के लिए मधु अर्थात शहद से आप अभिषेक करें। और आपके पास में यदि ये सामग्रियां उपलब्ध नहीं हैं तो मात्र जल का अभिषेक कर देने से भी भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। रुद्राभिषेक और लघु अभिषेक के अतिरिक्त आप अधिक से अधिक दान करें, अधिक से अधिक पुण्य करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। एक कथा है, जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय पर देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र को मथा और मथने के उपरांत समुद्र से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों के साथ एक विष भी निकला जिसका नाम हलाहल विष था। उस हलाहल विष के निकलते ही संपूर्ण सृष्टि में भय व्याप्त हो गया, सारी सृष्टि जलने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर के, यहाँ तक कि असुरों ने भी मिलकर के देवाधिदेव महादेव की प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें इस कष्ट से बचाओ, ये हलाहल विष संपूर्ण सृष्टि को जला करके भस्म कर देगा। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण से उनका कंठ नीला पड़ गया और भगवान नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। ऐसे भगवान का नीलकंठ नाम पड़ा। लेकिन हलाहल विष को अपने कंठ में रखने के उपरांत उस विष ने अपना तेज, उस विष ने अपनी ऊष्मा के द्वारा भगवान शिव को विचलित कर दिया। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि भगवान शिव के गले में जलन होने लगी। भगवान शिव व्याकुल हो गए, इधर उधर भागने लगे, छटपटाने लगे। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर के शीतल जल द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया, अर्थात भगवान शिव के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल करके उनको शांत करने के लिए, ताकि वो जो विष की ज्वाला है जिससे कि भगवान शिव व्याकुल हो रहे हैं उसको शांत करने के लिए, भगवान शिव को तृप्त करने के लिए शीतल जल से अभिषेक किया। तभी से कावड़ लाने की परंपरा ये शुरू हुई। भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो सावन के महीने में शीतल जल लेने हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज इत्यादि पावन तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और वहां से जल लेकर के अपने स्थानीय मंदिर में चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कावड़ लेकर के आता है भगवान महादेव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ति कर देते हैं। तो कावड़ लाने की कथा आपने सुनी, कावड़ को भी लाने का सावन में ही महत्व है, क्योंकि जिस समय पर यह सारा घटनाक्रम घटित हो रहा था, जिस समय पर भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, वह समय भी सावन का ही था। इसीलिए सावन के महीने में पूरी पवित्रता बनाए रखनी है, पूरी शुचिता बनाए रखनी है। गलत चीजों का, गलत आहार का, गलत खान पान का और झूठ बोलने का, इन सब चीजों का आपको त्याग करना है। सच्चे मन से केवल शिव का ध्यान करना है। आप यदि शिव का ध्यान करेंगे तो शिव आपका कभी अहित नहीं होने देंगे, आपका मंगल ही मंगल करेंगे। तो बोलिए मेरे साथ, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।